सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। 29 अगस्त 2018 को रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि नोटबंदी के बाद करीब 99.3% पुराने नोट वापस आ गए हैं। इसके बाद केंद्र सरकार पर सवाल उठना शुरू हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन काफी रिसर्च के बाद हमने एक फायदा ढूंढ निकाला है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सा एकमात्र फायदा है जो हमें नोटबंदी की वजह से हुआ है। आरटीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड के अनुसार 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के एक नोट की छपाई की लागत कितनी आती है, इसके लिए उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं। 10 रुपए के एक नोट की छपाई की लागत 1.01 रुपए, 20 रुपए के एक नोट की छपाई की लागत 1 रुपए, 50 रुपए के एक नोट की छपाई की लागत 1.01 रुपए, 100 रुपए के एक नोट की छपाई की लागत 1.51 रुपए, 500 रुपए के एक नोट की छपाई की लागत 2.57 रुपए और 2000 के एक नोट की छपाई की लागत 4.18 रुपए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब का नोटबंदी और उससे होने वाले फायदे से क्या मतलब। दरअसल इस आरटीआई में नोटबंदी से पहले चलने वाले 500 और 1000 रुपए के नोट को छापने में आने वाली लागत के बारे में भी पूछा गया था। इसके जवाब में आरबीआई ने बताया कि पुराने 500 रुपए के नोट को छापने की लागत 3.09 रुपए थी और 1000 रुपए का नोट 3.54 रुपए में छपता था। अब 1000 का नोट तो लापता हो गया है और नए 500 के नोट की छपाई पुराने नोट से 52 पैसे सस्ती हो गई है। इसका मतलब ये है कि सरकार जितने 500 के नोट छापेगी, हर नोट पर 52 पैसे बचते हैं। जब से नोटबंदी के विफल होने की बात सामने आई है, तब से हर तरफ सिर्फ नोटबंदी की विफलता के बारे में ही कहा जा रहा है। लेकिन इतनी रिसर्च के बाद हमने ढूंढ निकाला है नोटबंदी का एकमात्र फायदा। अब चाहे तो मोदी सरकार इसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बनवा कर अपना प्रचार कर सकती है कि उनके द्वारा लाई गई नोटबंदी का ये बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन एकमात्र फायदा हुआ है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।